अब मैं आपको हिंदुओं के सहिष्णुता का परिचय देने जा रहा हूं। बीते दिनों में रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष के कुछ डायलॉग्स और ट्रीटमेंट से देश में नाराजगी है, वो बेहुदे हैं ऐसा कहा जा रहा है। इसके तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस फिल्म को बैन करने के लिए याचिकाएं दायर कर दी गई। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जो कहा, आज आपको उसे जरूर सुनना चाहिए और समझना चाहिए, इसलिए रिकॉर्ड का बटन ऑन करिए। हाई कोर्ट ने क्या कहा आपको मैं बताता हूं। आप नई पीढ़ी को क्या सिखाना चाहते हैं? कोर्ट ने कहा कि आप लोग धार्मिक ग्रंथों को बख्श दीजिए, किसी भी धर्म के बारे में गलत तरह से मत दिखाइए। कोर्ट ने जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण टिप्पणी करी वो बहुत जरूरी है। अगर कुरान पर डॉक्यूमेंट्री बनाते तो फिर देखते क्या होता। यानी अब तो ऑनरेबल हाई कोर्ट भी कह रहा है कि हिंदुओं ने शांति से काम लिया, यानी लोगों की भावनाएं आहत जरूर हुई, लेकिन विरोध का रास्ता अदालत के जरिए ही तलाशा गया। सड़क पर ना कोई हंगामा हुआ, ना ही हिंसा का तांडव हुआ, ना ही गर्दन कटने के नारे लगे। अयोध्या में राम मंदिर से लेकर आदि पुरुष पर बैन की मांग तक हिंदुओं ने हमेशा संविधान द्वारा संचालित अदालत का दरवाजा खटखटाया है और यह इतिहास है। दुनिया भर में 55 से ज्यादा इस्लामिक देश हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र तो एक भी नहीं है। सिर्फ भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं। इसके बावजूद हिंदू सहिष्णुता की मिसाल है, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है जब नुपुर शर्मा के एक बयान से उनका सार्वजनिक जीवन छीन लिया गया। उदयपुर में कन्हैयालाल साहू से उसकी गर्दन छिन गई, कोल्हापुर में उमेश कोले की जिंदगी छिन गई, गर्दनें कट गई। और यहां मैं साफ कर दूं कि मैं नुपुर शर्मा के बयान का कतई समर्थक नहीं हूं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई थी तो पुलिस और अदालतें तब भी थी, आज भी है। लेकिन तब क्या हुआ था ये पूरे देश ने देखा है। लेकिन क्या सहिष्णु होने की जिम्मेदारी किसी एक ही की है, सभी की नहीं है? मुंबई में एक सोसाइटी की खबर बड़ी वायरल हो रही है, जहां बेसमेंट में कुर्बानी के लिए लाए गए 60 बकरों को रखा गया था। ये 2 बकरों की कहानी नहीं है, 60 की कहानी है। गैर मुस्लिमों ने इसका विरोध किया, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई। इस सोसाइटी में मुस्लिम परिवारों की संख्या ज्यादा है, बहुसंख्यक है। परेशान होकर गैर मुस्लिम परिवारों ने हाईकोर्ट में अपील दायर करी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सोसाइटी से तुरंत बकरों को हटाने का आदेश जारी कर दिया। एक बार फिर समझिए, लोगों की भावनाओं का सम्मान किए बिना बकरे सोसाइटी में रखे गए थे, लेकिन जो वर्ग परेशान हुआ उसने शांतिपूर्वक कोर्ट जाने का रास्ता चुना। सहिष्णुता किसे कहते हैं? हर साल वाटर फ्री होली और ग्रीन दिवाली वाला ज्ञान दिया जाता है, पर्यावरण की दुहाई दी जाती है, बीमारियों का हवाला दिया जाता है, लेकिन कहीं कोई प्रदर्शन नहीं होता, हिंसा नहीं होती। लेकिन वेगन ईद का तो जिक्र करने से भी लोग कतरा जाते हैं। हिंदुओं की सहिष्णुता का उदाहरण यह भी है कि हम दशकों से क्रूर मुगलों और आक्रांताओं के नाम पर सड़कों के नाम झेल रहे हैं। कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, हंगामा नहीं हुआ। हालांकि सुकून की बात यह है कि दिल्ली को औरंगजेब के नाम से हमेशा के लिए मुक्ति जरूर मिल गई, क्योंकि औरंगजेब रोड अब जहां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की रोड है वो हो गया। अगली बार जब आप किसी को यह कहते सुने ना कि भारत में डर लग रहा है, यहां डर का माहौल है, या इनटॉलरेंस का शब्द सुने कोट एंड कोट, तो उन्हें यूरोपियन देशों की वो तस्वीरें जरूर दिखाइएगा जिन्हें देखकर पता चलता है कि इराक और सीरिया के शरणार्थियों ने वहां के लोगों का कैसे जीना मुश्किल कर दिया है। इस संवाद का निचोड़ यह है कि देश के बहुसंख्यक हिंदू बड़े भाई की तरह सहिष्णुता के साथ रहते आए हैं, लेकिन एजेंडे के तहत बीते 9 साल से देश में इनटॉलरेंस की कहानी रची गई, जो कि सत्य और तथ्य से बिल्कुल विपरीत है। और इस विपरीत सत्य को आपके समक्ष लाना बेहद जरूरी है। इसीलिए आज जो हाई कोर्ट की टिप्पणी है उससे यह कहानी जरूर निकल के आई।